दोस्तों, आज मैं आपसे ट्रेडिंग की उस चीज के बारे में बात करना चाहता हूं जिसे लोग अक्सर सबसे आखिर में समझते हैं, जबकि असल में वही सबसे पहले समझनी चाहिए। लोग सोचते हैं कि पैसा, स्ट्रेटजी, सेटअप और इंडिकेटर्स ही ट्रेडिंग की जान है, लेकिन सच इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी ताकत कोई कैंडल नहीं होती, कोई लाइन नहीं होती, कोई बड़ा टारगेट नहीं होता। सबसे बड़ी ताकत होती है अंदर की स्थिरता, वह शांति जो शोर के बीच भी आपके फैसले को साफ रखती है। मैंने भी बहुत समय तक यही मानकर चलाया कि ज्यादा चार्ट देखूंगा तो ज्यादा समझ आ जाएगी, ज्यादा नोट्स बनाऊंगा तो ज्यादा कमाई हो जाएगी, और ज्यादा स्ट्रेटजी जोड़ लूंगा तो गलती कम हो जाएगी। पर मार्केट ने मुझे बार बार एक ही बात सिखाई, जब मन ही लड़खड़ा रहा हो तब सबसे बेहतरीन सिस्टम भी बेकार हो जाता है, और जब मन शांत हो तब साधारण सा सेटअप भी बहुत साफ दिखने लगता है। यही वह मोड़ था जहां मुझे समझ आया कि ट्रेडिंग का असली मुकाबला स्क्रीन पर नहीं, सिर के अंदर चलता है। मैं हर बार यही सोचकर बैठता था कि आज कुछ बड़ा पकड़ना है, जल्दी करनी है, मौका नहीं छूटना चाहिए। लेकिन जल्दी में लिए गए फैसले अक्सर राहत नहीं, पछतावा बनते थे। उस समय मुझे लगता था कि समस्या मेरे सिस्टम में है, फिर कभी लगता कि मार्केट मेरे खिलाफ है। पर सच्चाई यह थी कि मैं खुद अपने आप के खिलाफ खड़ा था। मैं हर मूव को पकड़ना चाहता था, हर मौके पर कूद जाना चाहता था, हर छोटी हलचल को अवसर समझ लेता था, और उसी जगह से गलतियां शुरू होती थीं। कभी मैं डर में एंट्री लेता, कभी लालच में एग्जिट बदल देता, कभी सिर्फ इसलिए ट्रेड खोल देता क्योंकि मन को बेचैनी हो रही होती थी। बाहर से लग रहा होता कि मैं काम कर रहा हूं, लेकिन अंदर से मैं बस प्रतिक्रिया दे रहा था। असली ट्रेडिंग वहां शुरू नहीं होती जहां स्क्रीन खुलती है। असली ट्रेडिंग वहां शुरू होती है जहां आप अपनी बेचैनी को पहचानते हैं। मैंने धीरे धीरे यह समझना शुरू किया कि हर बार जब मैं भावनाओं के दबाव में ट्रेड करता था, नुकसान की संभावना और बढ़ जाती थी। और जब मैं बिना जल्दबाजी, बिना उत्तेजना, बिना नतीजे की चिंता के बैठता था, तब फैसले साफ लगते थे। उस दिन मुझे पहली बार लगा कि शायद मेरी सबसे बड़ी कमजोरी कोई इंडिकेटर नहीं, कोई टाइम फ्रेम नहीं, कोई एंट्री मॉडल नहीं है। मेरी सबसे बड़ी कमजोरी मेरी अंदरूनी अस्थिरता है, और जब तक यह नहीं बदलती तब तक बाहर कुछ भी बदलना अधूरा रहेगा। फिर मैंने एक अलग तरीका अपनाना शुरू किया। अब मैं चार्ट को देखकर नहीं, खुद को देखकर ट्रेड करने लगा। पहले मैं हर कैंडल को खबर की तरह पढ़ता था, अब मैं अपने भीतर उठने वाली हलचल को पढ़ने लगा। पहले थोड़ी सी लाल कैंडल आते ही दिल तेज हो जाता था। पहले थोड़ा सा ग्रीन मूव दिखते ही मन कहता था, अभी कूद जाओ, नहीं तो मौका चला जाएगा। लेकिन अब मैं खुद से एक सवाल पूछने लगा, क्या मैं इस ट्रेड को समझकर ले रहा हूं या सिर्फ उत्तेजना में? यही सवाल बहुत कुछ बदल देता है, क्योंकि उत्साह और स्पष्टता एक जैसी लग सकती है, लेकिन दोनों के नतीजे अलग होते हैं। उत्साह जल्दबाजी कराता है, स्पष्टता धैर्य सिखाती है। पहले मैं मार्केट को पकड़ना चाहता था, अब मैं सिर्फ इतना चाहता था कि खुद को समझूं। और जब यह बदलाव आया, तब मेरे लिए ट्रेडिंग एक युद्ध नहीं रही, वह एक अभ्यास बन गई। एक ऐसा अभ्यास जिसमें हर दिन मैं अपनी ही प्रतिक्रियाओं को देखता था। कभी एक हार मुझे हिला देती थी, कभी एक छोटा लाभ मुझे अजीब सी खुशी दे देता था, कभी कोई मिस्ड मूव अंदर ही अंदर चुभता था। लेकिन मैंने नोटिस किया कि इन सब के पीछे एक ही चीज काम कर रही थी। मेरा मन हर घटना को बहुत व्यक्तिगत मान रहा था, जैसे मार्केट मुझे कुछ कह रही हो, जैसे हर लाभ मेरा सम्मान हो और हर हानि मेरी बेइज्जती। जबकि हकीकत यह थी कि मार्केट किसी को अपमानित नहीं करती, वह बस चलती है, अपनी गति से, अपने स्वभाव से, अपने नियमों से। समस्या तब पैदा होती है जब हम अपने इमोशंस को मार्केट के ऊपर चिपका देते हैं। तब हर ट्रेड सिर्फ ट्रेड नहीं रहता, वह ईगो बन जाता है, और ईगो के साथ लिए गए फैसले बहुत महंगे पड़ते हैं। एक दिन मैंने बहुत शांत होकर अपनी पुरानी गलतियां पढ़ी। मैं हैरान रह गया। पैटर्न वही था, जहां मैं घबरा गया वहां गलती हुई, जहां मैं जल्दबाज हुआ वहां नुकसान हुआ, जहां मैंने खुद को साबित करने की कोशिश की वहां उल्टा सब बिखर गया, और जहां मैंने सिर्फ प्रक्रिया पर भरोसा किया वहां चीजें काफी बेहतर रहीं। यह देखकर मुझे झटका लगा, क्योंकि सच मेरे सामने था और मैं अब तक उसे नजरअंदाज कर रहा था। मैं मार्केट की हर चाल को समझना चाहता था, लेकिन अपने मन के संकेत नहीं पढ़ रहा था।
ये बहुत खतरनाक बात है, क्योंकि बाजार आपको तभी चोट पहुंचाता है जब आप पहले से भीतर से असंतुलित होते हैं। अगर मन बेचैन है तो हर रुकावट खतरा लगती है। अगर मन डरा हुआ है तो हर टिक धमकी लगता है। और अगर मन लालच में है तो हर छोटी तेजी आखिरी मौका लगती है। यही वजह है कि कई बार हम ऐसे ट्रेड भी कर लेते हैं जो असल में हमारे नहीं होते। वे हमारे डर के होते हैं, हमारे लालच के होते हैं, हमारे अधीरपन के होते हैं। मैंने खुद से यह वादा किया कि अब मैं हर हलचल पर नहीं उछलूंगा। अब मैं सिर्फ वही कदम उठाऊंगा जो साफ हो, सरल हो और मेरी योजना के भीतर हो। बाकी सब शोर है, न्यूज का शोर, लोगों की राय का शोर, सोशल मीडिया का शोर, अपने ही मन का शोर। और अगर आपने यह शोर सुनना शुरू कर दिया तो आपकी असली आवाज दब जाती है। मैंने पहली बार महसूस किया कि शांति का मतलब भाग जाना नहीं है। शांति का मतलब है हर शोर के बीच भी खुद को खोना नहीं। यह कोई आलस नहीं है, यह एक अनुशासित सजगता है। बाहर तूफान हो सकता है, लेकिन अंदर दिशा साफ रहनी चाहिए। यही भावना धीरे धीरे मेरी ट्रेडिंग में एक नई ताकत बन गई। फिर एक और सच मेरे सामने आया। मार्केट में दो तरह के मौके होते हैं, एक जो सच में आपके लिए होता है और दूसरा जो बस आपको फंसाने के लिए चमकता है। फर्क पहचानना इतना आसान नहीं होता, खासकर तब जब मन अशांत हो। असली मौका बहुत बार शांत होता है। वह शोर मचाकर नहीं आता, वह आपको डराकर नहीं बुलाता, वह बस अपना आकार दिखाता है। दूसरी तरफ नकली मौका बहुत आकर्षक लगता है। उसमें जल्दी होती है, दबाव होता है, अंदर एक आवाज आती है कि अभी नहीं करोगे तो बहुत पीछे रह जाओगे। और यही आवाज सबसे ज्यादा नुकसान करवाती है। मैंने कई बार इसी आवाज पर भरोसा किया था। हर बार नतीजा लगभग एक जैसा था। या तो मैं बहुत जल्दी निकल गया, या गलत जगह फंस गया, या बाद में अपने फैसले पर पछताया। तब मुझे समझ आया कि शांति कोई लग्जरी नहीं है, यह फिल्टरिंग पावर है। यह आपको सही और गलत में फर्क करना सिखाती है। जब मन शांत होता है तब आप भावनाओं के जाल में नहीं फंसते। तब आप देख पाते हैं कि कौन सी हलचल सिर्फ दिखावे की है और कौन सी वास्तव में मायने रखती है। मैंने अपने लिए एक नियम बनाया, अगर मन में अजीब सी बेचैनी हो तो हाथ रोक दो। अगर मन में बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हो तो और सावधान हो जाओ। अगर कोई डिसीजन बस इसलिए लेना है क्योंकि कुछ छूट रहा है तो रुक जाओ। इस एक नियम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि मैंने समझ लिया कि अर्जेंसी अक्सर ट्रूथ नहीं होती। अर्जेंसी अक्सर इमोशन होती है, और इमोशन के आधार पर लिया गया फैसला शायद तुरंत अच्छा लगे, लेकिन लंबे समय में वह अक्सर कमजोर निकलता है। फिर मैंने हर ट्रेड से पहले खुद को देखना शुरू किया। क्या मैं शांत हूं? क्या मैं साफ सोच रहा हूं? क्या मैं सिर्फ परिणाम से जुड़ा हुआ तो नहीं हूं? और जैसे ही यह सवाल गंभीरता से पूछने लगा, मेरे अंदर एक नया अनुशासन पैदा हुआ। अब मैं सिर्फ एंट्री नहीं ढूंढता था, मैं अपने मेंटल स्टेट को भी जांचता था। और यह बदलाव बहुत बड़ा था, क्योंकि बाहर की एंट्री तो कुछ मिनट की बात है, लेकिन अंदर की तैयारी आपको पूरे दिन प्रभावित करती है। धीरे धीरे मैंने यह भी महसूस किया कि सबसे बड़ा दुश्मन लॉसेस नहीं होते। सबसे बड़ा दुश्मन लॉस के बाद की मानसिक हलचल होती है। एक नुकसान कई बार उतना नुकसान नहीं करता जितना उसके बाद उठी घबराहट कर देती है। पहले मेरे साथ यही होता था। एक ट्रेड बंद हुआ और मन तुरंत कहानी बनाने लगा। अब क्या होगा? मैंने गलती कर दी, मुझे अभी कुछ और करना चाहिए, मैं वापस रिकवर कर सकता हूं। और फिर वहीं से दूसरी गलती शुरू हो जाती थी। यह रिवेंज नहीं, असल में इमोशनल रिपेयर की कोशिश होती थी, लेकिन रिपेयर की जगह नुकसान और बढ़ जाता था। मैंने देखा कि जब मैं हार को एक्सेप्ट करने की बजाय उससे लड़ने लगता हूं, तब मेरा दिमाग सबसे कमजोर हो जाता है। तब मैं स्ट्रैटेजी से नहीं, प्रतिक्रिया से चलने लगता हूं, और प्रतिक्रिया हमेशा धीरे नहीं, बहुत तेज होती है। उसी तेजी में सोचने की ताकत कम हो जाती है। इसलिए मैंने खुद को सिखाया कि हर रिजल्ट को स्टॉप करके देखो, जज करके नहीं। क्या हुआ? मैं अभी कैसा महसूस कर रहा हूं? क्या मेरा शरीर तनाव में है? क्या मेरे विचार हड़बड़ी में हैं? अगर हाँ, तो मैं अगला कदम नहीं उठाता, पहले खुद को वापस सेंटर में लाता हूं। यह सुनने में बहुत साधारण लगता है, लेकिन असल में यही वह चीज है जो एक थके हुए, डरे हुए और बिखरे हुए ट्रेडर को थोड़ा स्थिर बनाती है। मैंने जाना कि शांति का मतलब यह नहीं कि आप भावनाहीन हो जाएं। शांति का मतलब है कि भावना आए, लेकिन फैसला उससे घिरा ना हो। पहले मैं हर लॉस को अपनी पहचान पर हमला समझता था। अब मैं उसे बस एक संकेत की तरह देखने लगा, एक संकेत कि यहां कुछ सीखना बाकी है। और इसी सोच ने मुझे धीरे धीरे हल्का किया। अब मैं हर चीज को पर्सनल नहीं लेता था। मार्केट की चालें मेरी वैल्यू नहीं तय करती थी, वे सिर्फ मेरे धैर्य, मेरी स्थिरता
और मेरे अनुशासन की परीक्षा लेती थीं। और जब यह बात समझ में आई तब असली बदलाव शुरू हुआ। मन अभी भी पूरी तरह शांत नहीं हुआ था, लेकिन अब मुझे पता चलने लगा था कि किस जगह पर वह हिलता है, और यही जागरूकता आगे चलकर मेरी सबसे बड़ी पूंजी बनने वाली थी। इसी जगह से मैंने अपने अंदर एक और गहरी बात समझी। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ट्रेडिंग में सबसे बड़ा नुकसान तब नहीं होता जब मार्केट खिलाफ चली जाए। असली नुकसान तब होता है जब आप खुद अपने ही मानसिक संतुलन से बाहर चले जाते हैं। पहले मैं इस बात को बहुत हल्के में लेता था। लगता था कि बस थोड़ा और सीख लूं, थोड़ा और समय लगाऊं तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन हर बार वही कहानी दोहराई जाती थी। मैं किसी मूव में बहुत जल्दी जुड़ जाता, किसी मूव से बहुत जल्दी निकल जाता और किसी मूव के पीछे भागते भागते अपनी ही योजना खो देता। मुझे समझ में आने लगा कि मेरा दिमाग हर बार दो चीजों के बीच लड़ रहा है। एक तरफ प्रोसेस है, दूसरी तरफ परिणाम की भूख। और जब भी परिणाम की भूख ज्यादा होती, प्रोसेस कमजोर पड़ जाती। यही वह जगह थी जहां मुझे अपने मन को ट्रेन करना शुरू करना था। मैंने अपने लिए एक नई आदत बनाई। ट्रेड लेने से पहले मैं खुद से पूछता था कि क्या मैं अभी शांत हूं या सिर्फ कुछ साबित करना चाहता हूं। यह सवाल जितना छोटा था, असर उतना ही गहरा था। क्योंकि बहुत बार हम ट्रेड नहीं लेते, हम अपना ईगो ट्रेड करते हैं। हम मार्केट में नहीं, अपनी जीत की चाह में उतरते हैं। और जीत की चाह तब खतरनाक हो जाती है जब वह धैर्य को बाहर कर दे। मैंने कई बार नोटिस किया कि जब मैं बहुत एक्साइटेड होता था तब मेरी आंखें चार्ट को नहीं, सिर्फ मौके को देखती थी। मैं पैटर्न नहीं पढ़ता था, मैं बस उम्मीद पढ़ता था। और उम्मीद कभी कभी समझ की तरह लगती है, लेकिन वह समझ नहीं होती, वह बस मन को बहलाने की कोशिश होती है। इसी फर्क ने मुझे धीरे धीरे झकझोर दिया। मुझे पहली बार लगा कि शायद मेरी असली ट्रेनिंग चार्ट पर नहीं, मेरे रिएक्शंस पर होनी चाहिए। इसलिए मैंने ध्यान देना शुरू किया कि जब मैं कोई नुकसान देखता हूं तो मेरे भीतर क्या उठता है। क्या मैं चिढ़ता हूं? क्या मैं जल्दी में आता हूं? क्या मैं दोष ढूंढता हूं? या क्या मैं शांत होकर उस घटना को एक डेटा की तरह देख सकता हूं? जितना ज्यादा मैंने अपने व्यवहार को देखा, उतना ज्यादा साफ होने लगा कि समस्याएं बाहर कम, अंदर ज्यादा थीं। मार्केट तो सिर्फ ट्रिगर देती थी, असली एक्सप्लोजन मेरे भीतर होता था। और जब मैंने यह स्वीकार कर लिया तब मुझे राहत भी मिली, क्योंकि अगर समस्या भीतर है तो समाधान भी भीतर ही मिलेगा। बाहर की दुनिया बदलने की जरूरत नहीं थी, बदलने की जरूरत थी मेरी प्रतिक्रिया को। फिर मैंने अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे बदलाव किए। पहले मैं उठते ही फोन देखता था, खबरें पढ़ता था, चार्ट खोलता था और मन को पहले ही शोर से भर लेता था। अब मैंने उस आदत को तोड़ना शुरू किया। मैं दिन की शुरुआत शांति से करने लगा। कुछ मिनट सिर्फ अपने विचारों को बिना पकड़े देखना, कुछ देर अपनी सांसों को महसूस करना और फिर खुद से कहना कि आज मुझे बाजार से कुछ साबित नहीं करना है। यह लाइन मेरे लिए बहुत बड़ी राहत बन गई, क्योंकि ट्रेडिंग में बहुत बार आदमी इसलिए हारता है क्योंकि वह हर दिन खुद को साबित करने चलता है। वह चाहता है कि आज उसका दिन बड़ा हो, आज उसका जजमेंट सही हो, आज उसकी प्रेडिक्शन जीत जाए। लेकिन प्रेडिक्शन जीत भी जाए तब भी मन अस्थिर रह सकता है, और अगर मन अस्थिर है तो जीत भी आपको स्थायी नहीं बनाती। मैंने देखा कि शांत मन वाले इंसान का व्यवहार बिल्कुल अलग होता है। वह देर से नहीं लेकिन सोचकर चलता है। वह डर से नहीं, समझ से चलता है। वह हर टिक पर कूदता नहीं, वह स्थिति को पढ़ता है। और यही पढ़ना असली स्किल है। इसलिए मैंने खुद को जल्दी निर्णय लेने की आदत से दूर करना शुरू किया। पहले मैं हर मूवमेंट को रिस्पॉन्स करता था, अब मैं उसे ऑब्जर्व करता था। ऑब्जर्व करने और प्रतिक्रिया देने के बीच में जो छोटा सा अंतर है वही सबसे शक्तिशाली है, क्योंकि ऑब्जर्व करने से आपको समय मिलता है और समय मिलने से भावनाओं की पकड़ ढीली पड़ती है। एक दिन मैंने एक बहुत तेज मूवमेंट देखा। चारों तरफ एक्साइटमेंट थी। किसी को लग रहा था अब बड़ा ब्रेकआउट आएगा, किसी को लग रहा था अभी एंट्री नहीं ली तो मौका चला जाएगा। मेरा मन भी उसी पुराने तरीके से हिलने लगा, लेकिन इस बार मैंने खुद को रोका। मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ देखा। कुछ देर बाद वही मूव कमजोर पड़ गया। तब मुझे महसूस हुआ कि शांति आपको मौका चुराने से नहीं रोकती, वह आपको जाल में जाने से बचाती है। उस दिन मुझे एक नई कॉन्फिडेंस मिली, ऐसी कॉन्फिडेंस जो शोर से नहीं, कंट्रोल से आती है। अब मैं जल्दी इंप्रेस होने की कोशिश नहीं करता था, मैं क्लियर होने की कोशिश करता था, और यह फर्क बहुत बड़ा था। इसके बाद मैंने अपने भीतर एक और कमजोरी देखी। मैं कई बार लॉस से नहीं डरता था, मैं अनसर्टेनिटी से डरता था। मुझे यह पसंद नहीं था कि हर चीज पहले से तय नहीं होती। मैं चाहता था कि आउटकम साफ दिखे, रास्ता साफ हो, समय साफ हो और मार्केट मेरी उम्मीद के मुताबिक चले। लेकिन ट्रेडिंग का स्वभाव ही अनिश्चितता पर आधारित है। यह सच जितना सरल है उतना ही कठोर भी है।
जब तक आप अनसर्टेनिटी को स्वीकार नहीं करते तब तक इनर पीस नहीं आ सकती, क्योंकि जो इंसान सर्टेनिटी खोजता है वह बार बार टकराएगा। मैं भी यही कर रहा था। हर बार मैं चाहता था कि थोड़ा और भरोसा मिल जाए, थोड़ा और कंफर्मेशन मिल जाए, थोड़ा और संकेत मिल जाए, और इसी इंतजार में कई बार अच्छे फैसले भी देर से होते या गलत दिशा में मुड़ जाते। तब मैंने अपने आप से कहा कि अब मुझे सर्टेनिटी नहीं, क्लैरिटी चाहिए। और क्लैरिटी का मतलब यह नहीं कि हर चीज पहले से दिख जाए। इसका मतलब है कि जो दिख रहा है उसमें शांत होकर काम करना। यही असली मैच्योरिटी है। मुझे समझ आया कि पीस का अर्थ पैसिव होना नहीं है। पीस का अर्थ है बिना घबराए एक्यूरेट रहना, बिना ओवर रिएक्ट किए प्रेजेंट रहना, और बिना रिजल्ट से चिपके प्रोसेस निभाना। जैसे ही मैंने यह समझना शुरू किया, मैं थोड़ा अलग इंसान बन गया। अब मेरे लिए हर ट्रेड एक परीक्षा नहीं था, एक ऑब्जर्वेशन थी। मैंने अपने आप को सिखाया कि हर बार जीतने की कोशिश मत करो, हर बार समझने की कोशिश करो, क्योंकि जीत बहुत बार अहंकार बढ़ाती है लेकिन समझ विनम्र बनाती है। और ट्रेडिंग में विनम्रता एक बहुत बड़ा हथियार है। जो जितना विनम्र होता है वह उतनी जल्दी सीखता है। जो हर बार खुद को सही मानता है वह अक्सर दोहराता रहता है। मैंने अपनी पुरानी गलतियों को इसी नजर से देखना शुरू किया। अब वे शेम नहीं थी, वे संकेत थी। वे बता रही थीं कि मैं किन जगहों पर भावनात्मक हो जाता हूं, किन मोमेंट्स में मेरी डिसिप्लिन टूटती है और किन हालात में मेरा माइंड क्लैरिटी खो देता है। यही आत्म अवलोकन धीरे धीरे मेरे लिए अभ्यास बन गया, और अभ्यास के साथ ही शांति एक विचार नहीं, एक हैबिट बनने लगी। फिर मुझे एक बहुत जरूरी बात समझ में आई। कई ट्रेडर सोचते हैं कि शांति का मतलब है कि वे कभी एक्साइट नहीं होंगे, कभी टेंशन नहीं लेंगे, कभी दर्द महसूस नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। शांति कोई भावना का खत्म हो जाना नहीं है। शांति उस जगह का नाम है जहां भावनाएं आती हैं लेकिन आपको बाहर नहीं ले जाती। यह समझ जब भीतर बैठती है तब ट्रेडिंग का पूरा रंग बदल जाता है। पहले मैं लॉस को हार मानता था, अब मैं लॉस को एक रिस्पॉन्स की तरह देखता था। पहले मैं प्रॉफिट को वैलिडेशन मानता था, अब मैं प्रॉफिट को बस एक आउटकम की तरह देखता था। पहले मेरा मन हर सेशन के बाद या तो बहुत खुश होता या बहुत टूट जाता। अब मैं दोनों के बीच एक न्यूट्रल स्पेस बनाने लगा। यह न्यूट्रल स्पेस बहुत मूल्यवान है, क्योंकि वहीं से सही थिंकिंग जन्म लेती है। जब व्यक्ति बहुत ऊपर होता है तब भी सोच साफ नहीं रहती, जब बहुत नीचे होता है तब भी सोच साफ नहीं रहती, लेकिन बीच का संतुलन सबसे प्रभावी होता है। मैंने अपने लिए एक सरल अभ्यास शुरू किया। हर बार जब दिल तेज धड़कता मैं रुक जाता। हर बार जब अंदर अर्जेंसी महसूस होती मैं थोड़ा पीछे हट जाता। हर बार जब मन कहता अभी कर लो, मैं पहले यह पूछता कि क्या यह निर्णय क्लैरिटी से आ रहा है या प्रेशर से। यह आदत मेरी सुरक्षा बन गई। उसने मुझे इंपल्सिव चॉइसेस से बचाया। उसने मुझे सिखाया कि बहुत बार सबसे अच्छा एक्शन वही होता है जो आप तुरंत नहीं करते। इस धीमेपन में शक्ति छिपी हुई थी। मैं पहले इसे कमजोरी समझता था, अब समझ में आया कि यह मैच्योरिटी है, क्योंकि जो इंसान अपनी प्रतिक्रिया पर नियंत्रण रखता है वही लंबे समय तक टिकता है। और ट्रेडिंग में टिकना किसी एक दिन चमक जाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मार्केट में बहुत से लोग तेज शुरू करते हैं, पर अंदर की अस्थिरता उन्हें जल्दी थका देती है। मैंने तय किया कि मुझे तेज नहीं, स्थिर बनना है। मुझे बड़ा नहीं, संतुलित बनना है। और यही सोच धीरे धीरे मेरे ट्रेडिंग बिहेवियर में उतरने लगी। अब मैं हर सेटअप से पहले अपने मन की स्थिति जांचता था, और जब मन साफ होता तभी मैं आगे बढ़ता था। इसी कारण मेरा फोकस भी बदला, मेरा पेशेंस भी, और सबसे जरूरी मेरी सोच भी बदलने लगी। अब मुझे साफ दिखने लगा था कि असली मास्टरी चार्ट्स पर नहीं, चॉइसेस पर होती है। और चॉइसेस तभी अच्छे होते हैं जब आदमी अंदर से काम हो। यही वजह थी कि मैंने अपने अंदर की शांति को बचाने के लिए कई अनावश्यक चीजें कम कर दी। कम नॉइज, कम ओपिनियंस, कम इंपल्सिव चेकिंग, कम ओवरथिंकिंग। क्योंकि मैंने देखा कि जितना ज्यादा मैं बाहरी आवाजों से घिरता हूं उतना ही मेरे फैसले कमजोर होते हैं, और जितना कम शोर होता है उतना ज्यादा मैं अपनी इनर वॉइस सुन पाता हूं। ये इनर वॉइस कोई जादू नहीं है, ये वही समझ है जो बार बार के अनुभव, सेल्फ ऑब्जर्वेशन और रेस्टोरेंट से बनती है। जब मैंने उसे सुना तो मुझे अपने बारे में एक और सच पता चला। मैं असल में मार्केट से नहीं, अपनी ओन इम्पेशंस से हारता था। मैं प्राइस मूवमेंट से नहीं, अपने एक्सपेक्टेशन से हारता था। मैं सेटअप से नहीं, अपने इमोशनल रिएक्शन से हारता था। यह सच बहुत कड़वा था लेकिन बहुत जरूरी भी, क्योंकि जब तक इंसान अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता तब तक सुधार शुरू नहीं होता। इसलिए मैंने दोषारोपण बंद किया, मार्केट को ब्लेम करना बंद किया, खबरों को ब्लेम करना बंद किया, और सबसे ज्यादा अपनी आदतों को इग्नोर करना बंद किया।
अब मैं हर सेशन के बाद सिर्फ प्रॉफिट या लॉस नहीं देखता था, मैं यह भी देखता था कि मैंने खुद को कितना संभाला। क्या मैंने बिना जरूरत के ट्रेड किया? क्या मैंने किसी इमोशन के दबाव में फैसला लिया? क्या मैंने इम्पेशंस दिखाई? क्या मैंने एक्सेप्टेंस बनाए रखी? इन सवालों ने मुझे बेहतर ट्रेडर से पहले बेहतर ऑब्जर्वर बनाया, और यह ट्रांजिशन मुझे बहुत प्रिय लगा, क्योंकि मैंने आखिरकार समझ लिया था कि जीतने से पहले खुद को पढ़ना सीखना पड़ता है। यही वह जगह थी जहां मेरी यात्रा ने नया रूप लिया। धीरे धीरे मुझे यह भी समझ में आने लगा कि शांति सिर्फ बैठ जाने का नाम नहीं है। शांति का मतलब है भीतर इतना साफ होना कि आप किसी भी स्थिति में अपनी दिशा न खोएं। पहले जब बाजार तेज चलता था, मैं भी तेज हो जाता था। पहले जब बाजार रुकता था, मैं बेचैन हो जाता था। यानी मेरा मूड बाजार के मूव के पीछे पीछे भागता रहता था। यही सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अगर आपका मन हर कैंडल के साथ बदलता रहेगा तो आप कभी स्थिर निर्णय नहीं ले पाएंगे। मैंने इसलिए खुद को बार बार याद दिलाना शुरू किया कि बाजार का चलना मेरा मूड तय नहीं करेगा। मेरा काम सिर्फ इतना है कि मैं अपनी मानसिक स्थिति को संभालूं। यह बात सुनने में साधारण लगती है, लेकिन इसे जीना बहुत कठिन है, क्योंकि हर इंसान के अंदर एक हिस्सा होता है जो तुरंत प्रतिक्रिया देना चाहता है। उसे हर चीज में परिणाम चाहिए, अभी चाहिए, जल्दी चाहिए, पक्का चाहिए। लेकिन ट्रेडिंग का सच ये है कि जो चीज आपको जल्दी चाहिए होती है, वही अक्सर आपको सबसे ज्यादा महंगी पड़ती है। मैं पहले हर सेटअप को एक परीक्षा की तरह लेता था। अगर प्रॉफिट हुआ तो मन ऊपर, अगर लॉस हुआ तो मन नीचे। लेकिन अब मैं हर सेटअप को ऑब्जर्वेशन की तरह देखने लगा। क्या मैंने सही धैर्य दिखाया? क्या मैंने अपने नियमों को तोड़ा? क्या मैं डिसीजन लेते समय शांत था? यह बदलाव धीरे धीरे मेरे लिए बहुत बड़ा साबित हुआ, क्योंकि जब आदमी हर ट्रेड को जीतने हारने की लड़ाई मानना छोड़ देता है, तब वह सच में सीखने लगता है। मैंने महसूस किया कि मार्केट मुझे बार बार एक ही संदेश दे रही थी, तुम आउटकम नहीं कंट्रोल कर सकते, लेकिन तुम अपनी रिस्पॉन्स क्वालिटी कंट्रोल कर सकते हो, और रिस्पॉन्स क्वालिटी ही फ्यूचर बनाती है। जब रिस्पॉन्स मजबूत होता है, तब कंसिस्टेंसी बनती है। जब कंसिस्टेंसी बनती है, तब कॉन्फिडेंस पैदा होता है, और जब कॉन्फिडेंस भीतर से आता है, तब वह बाजार की किसी भी चाल से नहीं टूटता। इसी दौरान मैंने अपने भीतर एक और आदत देखी। मैं कई बार ट्रेड से पहले ही जीत या हार की कहानी बना लेता था। अगर सेटअप अच्छा दिखता तो मन कहता अब तो बड़ा मूव मिलेगा। अगर थोड़ी अनसर्टेनिटी दिखती तो मन डरने लगता। लेकिन यह कहानी बनाना ही मेरे लिए परेशानी थी, क्योंकि कहानी बनने लगती है तो ऑब्जर्वेशन मर जाती है, और जब ऑब्जर्वेशन मरती है तब इमेजिनेशन फैसला करने लगती है। उसी कल्पना ने मुझे कई बार गलत दिशा में धकेला। अब मैं यह समझ चुका था कि ट्रेड को कहानी नहीं, डेटा की तरह देखना है। डेटा में इमोशन नहीं होता, डेटा में नॉइज होता है, लेकिन इंटरप्रिटेशन साफ चाहिए। मैंने जब इस नजरिए को अपनाया तो मेरी थिंकिंग शांत होने लगी। अब मैं हर कैंडल को भविष्यवाणी की तरह नहीं, सूचना की तरह देखने लगा। यह बदलाव छोटा नहीं था, यह पूरे अप्रोच का पुनर्जन्म था। फिर मुझे एक बहुत जरूरी चीज दिखी। अक्सर हम मार्केट से डरे नहीं होते, हम अपने इमेजिन्ड फ्यूचर से डरे होते हैं। यानी जो अभी हुआ भी नहीं, उसका दर्द हम पहले ही अपने भीतर पाल लेते हैं। मैंने कई बार ऐसा किया था। कोई पोजीशन खुलते ही दिमाग फ्यूचर सीन्स बनाने लगता। अगर यह नीचे चला गया तो क्या होगा? अगर जल्दी रिवर्सल आया तो क्या होगा? अगर मैं मिस कर गया तो क्या होगा? इन सवालों का उत्तर खोजते खोजते कई बार मैं वर्तमान ही खो देता था, और वर्तमान खोते ही ट्रेडिंग खराब होने लगती थी। इसलिए मैंने अपने माइंड को वापस प्रेजेंट में लाना शुरू किया। जैसे ही फ्यूचर एंजाइटी आती, मैं अपने आप से कहता, अभी सिर्फ ये देखो कि अभी क्या है, अभी प्राइस क्या कर रही है, अभी स्ट्रक्चर क्या कह रहा है, अभी मेरा मन कैसा है। यह प्रैक्टिस बहुत पावरफुल थी, क्योंकि एंजाइटी ज्यादातर फ्यूचर में रहती है और क्लैरिटी हमेशा प्रेजेंट में। मैं जितना प्रेजेंट में लौटता, उतना मेरी ओवरथिंकिंग घटती, और ओवरथिंकिंग घटते ही डिसीजन हल्का होने लगा। पहले मैं ट्रेड लेने से पहले बहुत सारी पॉसिबिलिटीज सोचता था। अब मैं सिर्फ जरूरी बातों पर ध्यान देता। क्या सेटअप साफ है? क्या रिस्क एक्सेप्टेबल है? क्या मेरी स्टेट स्टेबल है? अगर हाँ तो आगे बढ़ो, अगर नहीं तो रुको। इसी सरलता ने मुझे मानसिक बोझ से बाहर निकाला। पहले मेरा ट्रेडिंग रूम तनाव का कमरा लगता था, अब वह एक ऑब्जर्वेशन स्पेस जैसा लगने लगा, जहां मैं खुद को देखता हूं, खुद को जांचता हूं और खुद को संभालता हूं। शायद यही मैच्योरिटी है। जब आप मार्केट को कंट्रोल करने के बजाय खुद को रेगुलेट करना सीखते हैं, तब हर दिन थोड़ा आसान होने लगता है। मैंने यह भी देखा कि शांति के साथ एक और गुण आता है, विनम्रता। क्योंकि जब मन शांत होता है, तब आदमी हर चीज का श्रेय खुद को नहीं देता और हर नुकसान को अपनी पहचान नहीं मानता।
ये विनम्रता ट्रेडर को हल्का बनाती है और हल्का मन ही लंबे समय तक टिकता है। भारी ईगो बहुत जल्दी टूट जाता है। उसके बाद मैंने अपनी सोच में एक और बदलाव किया। पहले मैं हमेशा इस कोशिश में रहता था कि कोई ऐसा तरीका मिल जाए जिससे गलती लगभग खत्म हो जाए। लेकिन ट्रेडिंग में गलती खत्म नहीं होती, उसे समझा जाता है, कम किया जाता है और संभाला जाता है। यही सच्चाई थी। मैं जितना परफेक्शन खोजता उतना ही फ्रस्ट्रेशन बढ़ती, क्योंकि परफेक्शन मार्केट का स्वभाव नहीं है। मार्केट प्रोबेबिलिटी का खेल है और प्रोबेबिलिटी के खेल में परफेक्ट आउटकम की उम्मीद रखना खुद को परेशान करना है। इस बात ने मुझे धीरे धीरे रिलैक्स करना सिखाया। मैं अब हर ट्रेड को फाइनल वर्डिक्ट नहीं मानता था। वो बस एक अटेम्प्ट होता था, एक सैंपल होता था, एक डेटा पॉइंट होता था। जब आउटकम को इस नजर से देखने लगा तब फियर कुछ कम हुआ, क्योंकि अब एक लॉस मेरे पूरे व्यक्तित्व का प्रमाण पत्र नहीं था। वह बस एक इवेंट था जो मुझे कुछ बता रहा था। यही चेंज बहुत बड़ा था। पहले लॉस मुझे अशेम्ड करता था, अब लॉस मुझे अवेयर करता था। पहले प्रॉफिट मुझे ओवर कॉन्फिडेंट बनाता था, अब प्रॉफिट मुझे ग्राउंडेड रखता था। और ग्राउंडेड रहने का मतलब है कि आप बहुत ऊपर भी नहीं उड़ते, बहुत नीचे भी नहीं गिरते। यही बैलेंस स्टेट सबसे उपयोगी होती है। मैंने इस बैलेंस स्टेट के लिए कुछ छोटे हैबिट्स बनाई, जैसे किसी भी ट्रेड से पहले कुछ सेकंड रुकना, जल्दबाजी में क्लिक ना करना, मार्केट खुलते ही जंप ना करना, किसी भी बड़ी खबर या तेज मूव पर तुरंत रिएक्ट ना करना, पहले खुद को देखना, फिर चार्ट को देखना। यह सीक्वेंस बदलने से बहुत फर्क पड़ा। अब चार्ट पहले नहीं, स्टेट पहले थी, क्योंकि स्टेट सही होगी तो चार्ट की रीडिंग भी बेहतर होगी। और यह बात जितनी साधारण दिखती है उतनी है नहीं। जब व्यक्ति मानसिक रूप से बिखरा होता है तब उसे हर चीज में कॉम्प्लिकेशन दिखती है, लेकिन जब मन शांत होता है तब जटिल चीजें भी साफ लगने लगती हैं। मैंने यह स्वयं महसूस किया। पहले जो स्ट्रक्चर मुझे कंफ्यूजिंग लगता था, वही स्ट्रक्चर अब आसानी से पढ़ने लायक लगने लगा। यानी समस्या चार्ट में नहीं थी, समस्या मेरी इनर नॉइज में थी। और जब नॉइज कम हुआ, क्लैरिटी बढ़ी। यही असली ब्रेक थ्रू था। मैं अब मार्केट को जीतने की कोशिश नहीं कर रहा था, मैं अपनी प्रतिक्रियाओं की गुणवत्ता सुधार रहा था, और यही असली काम था। अब मेरे लिए एक और बात साफ हो चुकी थी। पेशेंस केवल वेट करना नहीं है। पेशेंस का मतलब है सही समय तक अपने आप को संभाल कर रखना। बहुत लोग सोचते हैं कि वेट करना आसान है, लेकिन वेट करना तब मुश्किल होता है जब भीतर अर्जेंसी हो, जब मन कहे कि अभी कुछ करना है, अभी एक्शन चाहिए, अभी कुछ बदलना है। ऐसे समय में सबसे कठिन काम होता है रुकना, और मैंने रुकना ही सीखा। हर बार जब अधीरता उठती, मैं खुद से पूछता, क्या यह अर्जेंसी रियल है या इमोशन है? अगर यह इमोशन है तो इसे एक्शन मत दो, अगर यह सिर्फ बेचैनी है तो इसे गुजरने दो। इस अभ्यास ने मेरे ट्रेडिंग बिहेवियर को काफी बदल दिया। मैं कम इंपल्सिव हुआ, कम रेस्टलेस हुआ, और सबसे महत्वपूर्ण, कम रिएक्टिव हुआ। इस पूरे सफर में मैंने जाना कि स्ट्रॉन्ग ट्रेडर वह नहीं होता जो हर मूव पकड़ ले। स्ट्रॉन्ग ट्रेडर वह होता है जो जरूरत पड़ने पर शांत रह सके, जो हर आवाज पर न झपटे, जो हर अपॉर्चुनिटी के पीछे न भागे, जो अपनी एनर्जी को बेवजह बर्बाद न करे। मार्केट में बहुत लोग तेजी से चलना जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग स्थिर रहना जानते हैं, जबकि असली पावर स्थिरता में है। जब आप स्थिर होते हैं तभी आप सही चीज को सही समय पर देख पाते हैं। मैंने अपने लिए यही पहचान बनाई। अब मेरी प्राथमिकता रिजल्ट नहीं, रिएक्शन थी। अब मेरी जीत प्रॉफिट से नहीं, कंपोजर से मापी जाती थी। और यह बदलाव बहुत गहरा था, क्योंकि यही वह क्षण था जब मैंने महसूस किया कि ट्रेडिंग केवल बाहर की स्किल नहीं, भीतर की डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन शांति के बिना अधूरी है। अब मैं हर दिन इसी सोच के साथ आगे बढ़ रहा था कि बाजार मुझे प्रशिक्षित नहीं कर रहा, वह मुझे दिखा रहा है। वह मुझे बता रहा है कि मैं कब डरता हूं, कब लालच करता हूं, कब हड़बड़ाता हूं और कब शांति खो देता हूं। और यह समझ मेरे लिए बहुत कीमती बन गई, क्योंकि जब तक मैं अपने पैटर्न्स नहीं देखता, मैं उन्हें बदल भी नहीं सकता। अब मुझे साफ लगने लगा था कि मेरा असली काम ट्रेड पकड़ना नहीं, अपने माइंड को पकड़ना है। जो इंसान अपने माइंड को पढ़ना सीख जाता है, वह मार्केट के सामने कमजोर नहीं रहता, और जो हर बार अपने ईगो को हावी नहीं होने देता, वह समय के साथ ज्यादा स्टेबल बन जाता है। धीरे धीरे मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि कंसिस्टेंसी किसी मैजिकल फॉर्मूला से नहीं आती। कंसिस्टेंसी उस व्यक्ति के भीतर से आती है जो हर दिन अपने इनर स्टेट को संभालता है। और यही वह बिंदु था जहां मेरी सोच और मेरी ट्रेडिंग दोनों बदलने लगी। अब मैं बाजार की हर चाल में एक लेसन खोजता हूं, हर हेजिटेशन में एक संकेत, हर फियर में एक वार्निंग, हर इम्पेशंस में एक मिरर। और यही सेल्फ अवेयरनेस मुझे उस जगह ले जा रही थी जहां से एक ट्रेडर सिर्फ पैसे नहीं कमाता, बल्कि खुद को भी समझने लगता है। पहले मैं ट्रेडिंग को एक दौड़ समझता था, अब मैं उसे एक साधना की तरह देखने लगा हूं। पहले लगता था कि जो ज्यादा तेज है वही आगे निकल जाएगा, लेकिन समय के साथ समझ आया कि तेजी नहीं, संतुलन जीतता है। बहुत लोग मार्केट में एंट्री तो ले लेते हैं,
लेकिन अपने माइंड को साथ लेकर नहीं चलते। और फिर जब मार्केट हिलती है तो वे भी हिल जाते हैं। मैंने खुद को इसी गलती से बाहर निकालने की कोशिश की। अब मेरा लक्ष्य यह नहीं था कि हर ट्रेड सही हो, मेरा लक्ष्य यह था कि हर ट्रेड के दौरान मैं खुद को सही रख सकूं। यही सोच शायद बाहर से छोटी लगे, लेकिन भीतर से बहुत बड़ी थी। क्योंकि जब आपका माइंड स्टेबल होता है तब आप हार से नहीं टूटते और जीत से उड़ते नहीं। पहले मेरी हालत यह थी कि प्रॉफिट आते ही मन फुल जाता और लॉस आते ही मन सिकुड़ जाता। अब मैं दोनों के बीच खड़े रहना सीख रहा था। एक ऐसा न्यूट्रल स्पेस जहां ना बहुत ज्यादा खुशी हो न बहुत ज्यादा डर, बस अवेयरनेस हो, बस क्लैरिटी हो, बस ये समझ हो कि ये भी गुजर जाएगा। और जब ये भाव भीतर उतरता है तब मार्केट आपको इमोशनली नहीं हिला पाती। तब हर मूव सिर्फ मूव बनता है, मैसेज नहीं। हर कैंडल सिर्फ कैंडल बनती है, जजमेंट नहीं। यही वह बिंदु है जहां ट्रेडर धीरे धीरे मैच्योर बनता है। मैंने अपने दिन के कई नियम बदल दिए। अब मैं मार्केट खोलते ही खुद को साबित करने नहीं बैठता था। अब मैं पहले खुद को ऑब्जर्व करता था। क्या मैं थका हूं? क्या मैं किसी लॉस का असर भीतर ले हुए हूं? क्या मैं किसी पिछले मिस्ड मूव को लेकर बेचैन हूं? अगर जवाब हाँ होता तो मैं खुद को थोड़ा समय देता। ये छोटा सा रुकना बहुत जरूरी था, क्योंकि कई बार सबसे अच्छा ट्रेड वह नहीं होता जो दिखता है। सबसे अच्छा ट्रेड वह होता है जिसे आप नहीं लेते। ये बात सुनने में उलटी लग सकती है, लेकिन ट्रेडिंग में यही मैच्योरिटी है। हर मौके पर कूदना स्किल नहीं है, हर मौके को छानना स्किल है। और छानने के लिए मन का शांत होना जरूरी है। मैंने खुद को बार बार यह याद दिलाया कि मार्केट मुझे चेस करने की जरूरत नहीं है। अगर सेटअप साफ होगा, अगर स्टेट साफ होगी, अगर रिस्क ठीक होगा, तभी एक्शन लूंगा, वरना नहीं। इस डिसिप्लिन ने मुझे धीरे धीरे अंदर से मजबूत किया। अब मैं इंपल्सिव नहीं था, अब मैं रिएक्शन ड्रिवन नहीं था, अब मैं चॉइस ड्रिवन होने लगा था। और चॉइस ड्रिवन बिहेवियर ही असली पावर है, क्योंकि रिएक्शंस आपको इधर उधर घसीटते हैं, चॉइसेस आपको आपकी दिशा में रखते हैं। इसी तरह मैंने अपने भीतर एक नई तरह की कॉन्फिडेंस पाई। यह वह कॉन्फिडेंस नहीं थी जो एक बड़े प्रॉफिट से आती है, यह वह कॉन्फिडेंस थी जो अपने आप को संभालने से आती है, जो हर दिन थोड़ा थोड़ा बनती है, जो किसी एक शानदार ट्रेड से नहीं, कई शांत फैसलों से बनती है। और यह कॉन्फिडेंस बहुत गहरी होती है, क्योंकि इसमें ईगो कम और अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। अब मैं जान चुका था कि मार्केट में सबसे बड़ा खतरा वॉलेटिलिटी नहीं, अनकंट्रोल्ड माइंड है। क्योंकि वॉलेटिलिटी हर ट्रेडर के सामने आती है, लेकिन हर ट्रेडर उसी तरह नहीं टूटता। फर्क स्टेट का होता है। कोई बेचैन होकर नुकसान करता है, कोई शांत रहकर बच जाता है, कोई डर से मौके छोड़ देता है, कोई लालच से जाल में फंस जाता है, और कोई वही करता है जो उसे करना चाहिए। यही क्लीन एग्जीक्यूशन है, यही सेल्फ मास्टरी है। मैंने खुद से एक और पक्का वादा किया कि मैं अपनी एनर्जी को हर रैंडम मूव पर खर्च नहीं करूंगा। मैं हर आवाज नहीं सुनूंगा, हर ओपिनियन का पीछा नहीं करूंगा, हर फ्लैश को सिग्नल नहीं मानूंगा। क्योंकि बहुत बार नॉइज बहुत बिलीवेबल लगती है, लेकिन नॉइज से पैसा नहीं बनता, क्लैरिटी से बनता है। और क्लैरिटी तभी आती है जब आप अपने माइंड को बिखरने से बचाते हैं। यह सफर आसान नहीं था। कई बार पुरानी आदतें वापस खींचती थीं। कभी माइंड कहता था थोड़ा और जल्दी करो, कभी ईगो कहता था अभी साबित करना है, कभी डर कहता था कहीं चांस निकल न जाए। लेकिन अब फर्क यह था कि मैं इन आवाजों को पहचानने लगा था, और पहचान लेना ही पहली जीत होती है। क्योंकि जो चीज आप पहचान लेते हैं वह धीरे धीरे आप पर अपना कंट्रोल खोने लगती है। इसलिए अब मैं उनके पीछे भागता नहीं था, मैं उन्हें देखता था और गुजर जाने देता था। यही प्रैक्टिस मेरे लिए मेडिटेशन जैसी बन गई, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी भारी शब्दों के, बस रोज का अंदरूनी अभ्यास। यह अभ्यास ही मुझे मजबूत बनाता गया, और मुझे समझ आ गया कि शांति कोई डेस्टिनेशन नहीं है, शांति हर दिन का डिसीजन है। आज अगर मैं पीछे मुड़कर देखूं तो लगता है कि मार्केट ने मुझे प्रॉफिट से कम, पेशेंस से ज्यादा सिखाया। उसने मुझे बताया कि कंट्रोल इल्यूजन है, सर्टेनिटी इल्यूजन है, और परफेक्शन भी एक इल्यूजन है। जो असली है वह है अवेयरनेस, जो असली है वह है एक्सेप्टेंस, जो असली है वह है डिसिप्लिन्ड एक्शन। जब ये तीन चीजें भीतर आ जाती हैं तब ट्रेडर का जीवन बदलता है। पहले मैं सोचता था कि कंसिस्टेंसी मार्केट से मिलेगी। अब मैं जानता हूं कि कंसिस्टेंसी पहले माइंड में बनती है, फिर ट्रेडिंग में दिखती है। पहले मैं मार्केट को बदलना चाहता था, अब मैं खुद को बेहतर बनाना चाहता हूं। और यही असली शिफ्ट है, क्योंकि मार्केट हमेशा अपने तरीके से चलेगी, लेकिन आप अपने तरीके को बदल सकते हैं। आप अपने रिएक्शंस बदल सकते हैं, आप अपनी हैबिट्स बदल सकते हैं, आप अपनी डिसिप्लिन बदल सकते हैं। और यही बदलाव लंबे समय में सबसे बड़ा परिणाम देता है। इसीलिए आज मैं किसी बड़े दावे के साथ नहीं, बल्कि एक सच्ची समझ के साथ ये कह रहा हूं कि ट्रेडिंग में असली हथियार पीस ऑफ माइंड है। अगर ये है
तो आप गलत स्टेप पर भी सीख जाएंगे। अगर यह नहीं है तो सही सेटअप पर भी लड़खड़ा जाएंगे। और यही वजह है कि मैं अब हर सेशन से पहले खुद से यह पूछता हूं कि क्या मैं शांत हूं, क्या मैं साफ हूं, क्या मैं रेडी हूं। क्योंकि जब तक अंदर शांति नहीं, बाहर की जीत भी अधूरी लगती है। अगर इस बात ने आपके मन को छुआ है तो खुद से एक वादा कीजिए। अगली बार जब मार्केट आपको जल्दी करने को कहे, आप पहले रुकेंगे। अगली बार जब डर आपको धक्का दे, आप पहले सांस लेंगे। अगली बार जब लालच आपको बहकाए, आप पहले ऑब्जर्व करेंगे। यही छोटा सा फर्क आपकी ट्रेडिंग स्टोरी बदल सकता है। और अगर आप सच में अपनी ट्रेडिंग को अगले लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो सिर्फ चार्ट मत देखिए, अपने माइंड को देखना शुरू कीजिए। क्योंकि जब माइंड शांत होता है तब डायरेक्शन साफ होती है, और जब डायरेक्शन साफ होती है तब डिसीजंस मजबूत होते हैं। आज का सबसे बड़ा काम यही है कि आप अंदर से इतने स्टेबल बने कि मार्केट का शोर आपकी सोच को खराब ना कर सके। अगर आपको यह मैसेज वैल्यूएबल लगा हो तो वीडियो को आखिर तक सुनिए, इसे सेव कीजिए और अपने उस दोस्त के साथ शेयर कीजिए जो हर बार इमोशन में ट्रेड कर बैठता है, क्योंकि शायद यही मैसेज उसकी ट्रेडिंग बदल दे।